Hello बच्चों. Last class we have discussed about the Avogadro's law and how to calculate number of moles, and there are three types of there are three types to calculate number of moles. ठीक है. तो सबसे पहला टाइप्स हमने देखा था कि जब आपको गिवन मास दिया हुआ हो, दूसरा टाइप था आपका जब आपके नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हो. ठीक है. एंड तीसरा जब आपके क्या दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो. ठीक है, STP पे. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया था. तो ओवरऑल हम जब बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के जो हमारे पास जो फॉर्मूले हुए, एन इक्वस टू कितने हुआ, गिवन मास बाई मोलर मास इक्वस टू नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रोस नंबर इक्वस टू क्या हो जाएंगे आपके वॉल्यूम बाई 22.4. ठीक है. तो ये और ये वाले जो कंडीशन है ये V/22.4 ये वाले कंडीशन आपका कब होगा, जब आपका STP पे होगा. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. ठीक है. तो आज की जब हम बात करेंगे, आज के बारे में हम थोड़ा बेसिक्स एटम्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में. ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास है ना, एंड एक्चुअल मास के बारे में. ठीक है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में. ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स हमारे पास जो फॉर्मूले थे, ये वाले फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले थे, जो ये फॉर्मूले थे आपका ये. ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगाड्रोस, एंड एवोगाड्रोस क्या था आपका, कितना क्या था, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल. ठीक है, एंड V/22. इसके बेसिस पे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहाँ पे एन अननोन gas having mass 8 gram is present in a container of 44.8 लीटर. फाइन. आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है कि अननोन गैस कौन सा है, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स इन गैस, नंबर ऑफ उस गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. ठीक है. अब देखो अननोन गैस के बारे में कैसे पता करना है कि वो गैस कौन सा दिया है. मीन्स कहने का मतलब है कि हमें मोलर मास पता चल जाए, तो मोलर मास पता चल जाएगा तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ से कि जिसका अप्रॉक्स वो मोलर मास किस एटम्स के हो सकते हैं. तो वो जो एटम्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा. ठीक है, या गैस का एटम होगा तो गैस हो जाएंगे. ठीक है. तो इनडायरेक्टली आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स से आपको क्या निकालना है, मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 44.8 लीटर दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, V/22.4. तो V कितना है आपका 44.8/22.4. तो ये क्या डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल कैसे हो जाएगा, कितने टाइम्स में आपका 2 टाइम्स में आपका कैंसिल हो गया. ठीक है. एंड यहाँ पे आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि यही इसको इक्वल्स किसके बराबर कर देंगे, गिवन मास बाई मोलर मास. तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास आपका कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है. तो गिवन मास 8 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या करोगे 8 बाई मोलर मास. तो यहाँ पे ये कैंसिल करने के बाद कितने आया 2. तो 2 इक्वल्स टू मोलर मास, सॉरी 2 इक्वल्स टू 8 बाई मोलर मास. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/2. तो 8/2 कितना हो गया आपका 4. 8/2 कितना हो गया आपका 4. अब देखो 4 किसका मोलर मास है, 4 किसका मोलर मास है, हीलियम का, He. तो वो आपका अननोन गैस क्या हो गया आपका He, हीलियम हो गया. ठीक है, समझ में आया कि अननोन गैस कौन सा हो गया आपका, हीलियम. क्योंकि यहाँ पे जो मोलर मास आ रहा है किसका 4 आ रहा है, तो ये मोलर मास किसका है आपका, हीलियम का. ठीक है, चलो. अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन गैस. तो नंबर ऑफ एटम्स गैस का तब निकालेंगे जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स तो पता है, बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 44.8/22.4. ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए, तो अब मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, या हीलियम ओनली हीलियम एटम है तो यहाँ से हीलियम एटम है तो एटोमिसिटी 1 ही है ना. एंड इसको Na से मल्टीप्लाई कर लिए, Na से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ एटम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो Na से मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या होगा, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार. यहाँ पे क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास. ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम बाई 22.4, यहाँ से आपका क्या हो गया 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम ये हीलियम हो गया. और उसके बाद यहाँ से आपका नंबर ऑफ क्या हो गया, एटम्स हो गए. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. कुछ क्वेश्चंस और भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है देखिए पहले, 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 1.12 ठीक है लीटर, देन अननोन गैस इज. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि यहाँ पे भी आपको क्या बताने हैं, अननोन गैस बताने हैं, और आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया 1 2 3 4 दिया हुआ है, और ये एम्स में पूछा गया. ठीक है, चलो. तो पहले आपको क्या निकालना है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया और वहाँ से आप मोलर मास, या डायरेक्टली आप क्या करो
कि नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा V बाई 22.4, तो V कितना है वो वॉल्यूम कितना 1.12 बाई 22.4 इक्वल्स टू क्या हुआ गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास कितना है आपका 2.2 बाई मोलर मास कितना हो गया m। ठीक है, चलो तो यहाँ से आपका क्या होगा, या एक काम करो यहाँ पे डेसिमल को उड़ा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल 100 आ जाएगा नीचे और ऊपर कितना हो जाएंगे आपका 10 आ जाएंगे। ठीक है, और इसको ये कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2.2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करना कितना हो गया 2.2 इंटू 10 कितना हो गया 22, 22 इंटू 2 कितना हो गया आपका 44। तो मोलर मास आपका कितना हो गया 44। अब आपको बताने हैं कि मोलर मास जिसका जिसका मोलर मास 44 होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, वो अननोन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करो, कार्बन का कितना है आपका 12 प्लस एंड ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 ये देखो ये आपका कितना हो गया 44। इसका मतलब 44 है तो ये आपका तो होगा ही। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो गया 44, तो ये आपका एक आंसर मिल गया। लेकिन और भी आगे आपको चेक करना। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन का कितना होता है 16 प्लस ऑक्सीजन का कितना, सॉरी कार्बन का कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया आपका 28, 16 प्लस 12। अब देखो N2O का भी चेक कर लो, तो N2O का चेक करेंगे जब तो क्या होगा N2O का चेक करें तो N2 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया 28 प्लस 16 कितना हो गया आपका 44। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि N2O का भी 44 आ रहा है, CO2 का भी। तो अब आंसर हम किस में टिक करेंगे, तो जब फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो बोथ 1 एंड 3, तो 1 एंड 3, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ नंबर आपका आंसर सही है। क्लियर है, चलो इसका देख लीजिए आंसर है ना, सेम टू सेम आप कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले यहाँ से। हाँ, मैंने आपको अलग थोड़ा सा बताया था कैलकुलेशन में, आप कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये 44 आप यहाँ से बता दिए कि किसका मोलर मास 44 है तीनों में से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम एटम्स किस में आपका मैक्सिमम एटम है, तो मैक्सिमम एटम है इसका मतलब सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करना था। यहाँ पे देखो n दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ एटम्स दिया होता है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो बताओ इसको एवोगाड्रो से डिवाइड कर लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻24/6.022 इंटू 10⁻23, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻24 माइनस 10⁻23 कितना हो जाएगा 1, तो 10⁻1, तो इसके लिए आपका कितना हो गया 1 नहीं मतलब 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻24 माइनस 23, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है ना, तो ये जो पावर क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो 10⁻1, तो 10⁻1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन में कितना हो गया आपका 10 Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद 44.8 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो इसका पहले आप इतना लीटर में दिया हुआ तो पहले मोल्स निकालिए, तो 44.8 बाई 22.4, तो कितना होगा 2 टाइम्स कैंसिल है, तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया CO2 में कितने एटम्स 3 एटम्स है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 6Na, तो सेकेंड में आपका कितना हो गया 6Na हो गया, सेकेंड नंबर में आपका क्या होगा 6Na, पहले में आपका कितना हो गया 10Na। ठीक है, उसी तरह से आप 12 ग्राम ऑफ H2, तो 12 ग्राम ऑफ H2 में तो 12 आपका ये हो गया डिवाइड बाई 2। ठीक है, मोलर मास आपका हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, तो 2 हो गया तो कितना हो गया आपका 6। ठीक है, 6 हो गया, तो 6 नंबर ऑफ मोल्स हो गए यहाँ पे आपका H2 का, तो H2 का नंबर ऑफ मोल्स 6 हो गया, तो यहाँ से आप बताइए कि इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 12Na हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इस पे जाएंगे 4 मोल्स ऑफ O2, तो 4 मोल्स ऑफ O2 के पास गए तो यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है और यहाँ पे 6 हो रहा है, तो कहाँ पे आपका मैक्सिमम होगा 12 ग्राम ऑफ H2 में, इसमें होगा 12 ग्राम ऑफ H2 में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 6 ग्राम, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 6 मोल दिया हुआ है और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है Na से मल्टीप्लाई, यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है और यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करने हैं
Na से मल्टीप्लाई करना है और उसके एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आपका थर्ड नंबर आपका आंसर। क्लियर है? चलो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या बताना, क्या देखना है कि एटम्स के बारे में देखना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है ना। तो सम कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और विच टेक पार्ट इन केमिकल्स, है ना, केमिकल रिएक्शन। तो आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जब देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा N2 में दिखता है, F2 में दिखता है, O2 में दिखेगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये सिंगल एम में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। तो जो एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब एटम्स के साथ, एटम के बाद हम क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल्स H2N2 CO2, है ना, CO H2O2 H2SO4, जितने भी आपके पास कंपाउंड है वो सारे आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। चलो मोर देन 1 एटम हो जाएंगे, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी मोनो एटम होता है, डाई एटम होता है, ट्राई एटम होते हैं, है ना। तो वो सारी हम थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही नॉलेज हम रखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है ना, कि हमें कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो वो हम केमिस्ट्री में क्या है आपका, कि अगर हमें एटॉमिक मास या एटॉमिक मास निकालना है तो हम एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड लेते हैं, वो क्या है आपका, कार्बन। अब देखो कार्बन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह आपको ये कार्बन 12 मिल जाएंगे, है ना। इजीली ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड इसको लिया जाता है। और नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, और ना ही आपका क्या है, इनर्ट गैस है जो कि रिएक्ट ही ना करे। और इजीली सेपरेबल फ्रॉम द आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13 एंड C14। सबके अलग अलग काम है, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि स्टैंडर्ड कार्बन ही क्यों लिए, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। दूसरा है एटॉमिक मास यूनिट की बात आती है। अब एटॉमिक मास यूनिट आप जब पीरियडिक टेबल में देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लो हाइड्रोजन का मोलर मास की बात करते हैं तो वहाँ पे 1U लिखा रहता है या 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ हमें आप देखना है, ठीक है। देखो इसका, या यू का मतलब हो गया यूनिफाइड, है ना, यूनिफाइड मास। अब देखो 1 एटॉमिक मास का वैल्यू भी क्या होता है, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 एटॉमिक मास 1 AMU इक्वस टू होता है 1/12 पार्ट, है ना, 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो वेट है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 1/12 पार्ट बोल दीजिए। तो जितने के बराबर होगा वो आपका क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, वो एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 1.99, है ना, 246 इस समथिंग आगे जाता है, इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये इसका कितना होगा, 1/12 पार्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ से आया, तो ये चीज़ें आपका क्या आया, कहाँ से आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। ये आपका कहाँ है, स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। तो ये हो गए। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तब जो वैल्यू आएगा वो उसके एटॉमिक मास मीन्स 12 से जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1/12 इतना से डिवाइड करेंगे, ये आपका इतना ग्राम। तो मीन्स कहने का मतलब है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है। चलो अब देखो एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी एटम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, कि आपके पास कोई भी एटम्स है, वो एटम्स के जो मास होंगे वो कितने टाइम्स हैं आपके, कितने टाइम्स किसके, कार्बन 12 से कितने टाइम्स हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 से कितने टाइम्स होंगे वो मास आपको बताने हैं, ठीक है। चलो तो किसी के बारे में हम बात करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात कर लेंगे या फिर किसी का भी कर लेंगे ना। तो वो कितने टाइम्स होना चाहिए आपका, कार्बन के 1/12 हेवियर देन होना, कितना हेवियर होना चाहिए उससे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के, कि ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो एटॉमिक मास की बात होती है तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं, 1U,
ठीक है। चलो, तो ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही थी, तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या था आपकी, जो जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 U लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, तो 16 U लिखते हैं, तो ये आपका क्या है एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें अगर इसके टर्म में नहीं लिखना है, हमें किसके टर्म में लिखना है, ग्राम के टर्म में लिखना है, तो ग्राम में के टर्म में लगाना, तो जब यू को आप रिप्लेस कर दिए किससे, ग्राम से रिप्लेस कर दिए, तो कितना होगा आपका 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह से आप बात करें सल्फर का, तो सल्फर का कितना होता है 32, तो इसको सिर्फ ग्राम लिखना है, बस यू को रिप्लेस करके क्या लिखना है, ग्राम लिखना है, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। तो ये क्या होगा 1 ग्राम, ये ग्राम एटॉमिक मास, सीधा सिंपल सी बात है। ठीक है। अब देखो मोलर मास, तो मोलर मास भी क्या होगा, जैसे आपका एटम्स के मास है उसी तरह आपके क्या मोलर मॉलिक्यूल्स के मास जो होंगे वही आपका क्या होगा, मोलर मास हो जाएगा। एंड ग्राम की बात करेंगे तो यू को रिप्लेस करके, मीन्स एटॉमिक मास को रिप्लेस करके आप क्या लगा लिए, यू को रिप्लेस करके ग्राम लगा लीजिए, वो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएंगे। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्चुअल मास के बारे में। ठीक है। तो एक्चुअल मास जो है, ठीक है, अब देखो एक्चुअल मास हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल मास को क्या करना है कि जो भी आपके पास जो भी एटम्स हैं, क्या है, जो भी आपके एटम्स हैं, मान लो कि 16 ऑक्सीजन ही आपका एटम्स है। ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 16/Na होगा ना, और O2, अच्छा O2 है तो ठीक है, O2 है तो 16 × 2 32। देखिए 1 एटम की बात करें तो ये आपका U क्या है आपका, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके एक्चुअल मास की बात करेंगे तो उसका कितने से डिवाइड कर देंगे आप, Na से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या Na से डिवाइड कर लो, या फिर आप क्या 16 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल मास हो जाएगा। क्लियर है। या तो इतना से आप Na से डिवाइड कर लो, Na का वैल्यू कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 से आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपके एटॉमिक मास है या मोलर मास है, ठीक है, एंड ग्राम में लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका उस एटम का एक्चुअल मास होगा। एक्चुअल मास कितने, -24 ग्राम के आसपास आएगा, 10⁻। ठीक है। तो बहुत ही छोटा होता है एक्चुअल मास, क्या होता है, बहुत ही आपका क्या होता है, छोटा होता है। चलो, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। क्या बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, आइसोटॉप्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम, आइसोटॉप्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि जैसे हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, कितने आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, मान लो 12 है आपके पास, 13 है और उसके बाद 14 है। तो इसके एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है। मान लो कि कार्बन 12 जो आपका 80% एग्जिस्ट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये 10%, और ये भी आपका क्या होता है 10% होता है। ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि एवरेज कितना है एक्चुअल में, एवरेज एटॉमिक मास कितना है। तब हम क्या करते हैं कि इसके एटॉमिक मास एंड इसका परसेंटेज 12 इंटू 18 80 प्लस 10 इंटू 13 प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ पे 14 है तो 14 इंटू 10 बाई टोटल परसेंटेज। क्या है आपका टोटल परसेंटेज, मीन्स जो परसेंटेज एटॉमिक आइसोटॉप्स का जो टोटल परसेंटेज हो उससे डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल परसेंटेज आपका तो 100 ही होगा, तो उतने से डिवाइड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। चलो, यहाँ पे देखिए क्या है आपका कि एवरेज एटॉमिक मास को समेशन, ये इसको क्या बोलते हैं आपका समेशन। समेशन क्या मतलब क्या होता है, एडिशन है ना, ऐड करना। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। तो जितने भी आपके आइसोटॉप्स हैं उसके परसेंटेज एंड एटॉमिक जो मास होंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखें कि परसेंटेज आई क्या है आपका आइसोटॉप्स, ठीक है, और ए क्या है एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स एटॉमिक मास, और यहाँ समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल परसेंटेज। यहाँ पे क्या लिखे हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपका लिखें टोटल परसेंटेज लिख ली। ठीक है। बोरोन कंटेन 2 आइसोटॉप्स B10 B11 इफ देयर रेस्पेक्टिव परसेंटेज गिवन 20% 80%, देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो 10 का परसेंटेज कितना आपका 20% है, और 11 का कितना परसेंटेज है आपका 80% है। तो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 80 बाई टोटल कितना हो गया 100% हो गया, 20 प्लस 80। तो यहाँ से जब देखेंगे तो आपका 200 प्लस 11 इंटू 8 कितना हो गया आपका 88, तो 88 880 बाई आपका कितना हो गया 100। तो जब यहाँ प्लस करेंगे तो 1080 बाई 100 हो जाएंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया 10.8 हो जाएंगे। ठीक है।
तो आपका ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं कि इसके एवरेज एटॉमिक मास क्या होंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।